हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में। आज मैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप ये पिक्चर से देख रहे हैं, जो हाइड्रोलिक सिंबल प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का है। जनरली प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो यूज होता है, ये सिस्टम का प्रेशर को कम करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सिस्टम का प्रेशर 200 बार सेट किया हुआ है और कोई सिलेंडर या एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए हमें प्रेशर कम चाहिए, 100 बार चाहिए, 80 बार चाहिए, तो वहां पे हम ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनलेट प्रेशर इधर कुछ भी रहे, आउटलेट प्रेशर हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलता है। अभी आप देखेंगे जैसा कि इसका सिंबल में दिखाया है, ये तो जो हमको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में बताना है, तो इसमें आप सबसे पहले आपको देखना हो, ये देखिए ये नॉर्मली ओपन वाल्व है, ये नॉर्मली ओपन है, ये इनलाइन है, मतलब ये नॉर्मली ओपन है। और आप देखेंगे कि इसका भी जो सेटिंग है, स्प्रिंग का सेटिंग हम इनफाइनाइटली कर सकते हैं। कोई भी प्रेशर रेंज में जितना भी रिड्यूस होना उतना रिड्यूस करके कर सकते हैं। इसका पायलट इधर से हुआ, आउटलेट से आया हुआ है, ये एक्सटर्नली ड्रेन होता है और ये हमारे सिस्टम के सीरीज में लगा रहता है। जैसा रिलीफ वाल्व के बारे में बताया था, पैरेलल में रहता है, लेकिन ये सीरीज में ही रहता है। तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में है। और ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं। बिलो वाल्व सेटिंग, इसमें हमारा वाल्व का सेटिंग ऊपर से रहता है, स्प्रिंग को दबा के, ये जो मेन हमारा पिस्टन है इसको दबा के रखता है। अभी आप इसमें देखेंगे कि इनलेट का प्रेशर इधर से आ रहा है और आउटलेट इधर से निकल रहा है। आउटलेट से एक और पायलट लाइन आया हुआ है। ये पायलट लाइन आप देखेंगे इधर से होते हुए इधर और ड्रेन लाइन में जाके टैंक में जाता है, ड्रेन लाइन को कनेक्ट होता है। अभी क्या होता है कि जैसे भी हमारा सिस्टम उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं। अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइट करते हैं ये ओपनिंग बढ़ता है, मतलब ये हमारा पिस्टन नीचे की ओर आता है। इसको लूज करते हैं तो इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होता है। जितना हम सेट करके इसको रखते हैं, सेट प्रेशर से, जैसे ही सेट प्रेशर पे हमारा सेटिंग आता है, ये आयल आके और इस पिस्टन को ये बंद करना शुरू करता है। क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर रिच होने पे आयल इधर आता है और स्क्वीजिंग एक्शन, इसमें स्क्वीजिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑरिफिस के पहले जैसे ही स्क्वीजिंग एक्शन शुरू होता है, ये इसको लिफ्ट करता है। जब ये लिफ्ट होना शुरू होता है तो अब देखिए ये ओपनिंग जो है, आयल का ओपनिंग, पहले ओपनिंग इतना था, ये जैसे इधर लिफ्ट होना शुरू हुआ, ये आयल का ओपनिंग कम करना शुरू किया। जैसे आयल का ओपनिंग कम करना शुरू, तो जो हमारा इनलेट का आयल है वो आउटलेट में कम मिलता है और हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? ये तो हुआ डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। अब इसके बाद हम आते हैं पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। अब आप देखिए इसमें कैसे हमारा इनलेट प्रेशर इधर से आता है और रिड्यूस होकर हमें प्रेशर आउटलेट में इधर जाता है। इन द मीन टाइम आप देखेंगे कि एक पायलट लाइन है, इधर से होते हुए इधर से होकर यहाँ तक आकर रुका हुआ है। इसकी सेटिंग एडजस्टेबल स्क्रू, इसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं प्रेशर के हिसाब से। जितना दबाएंगे उतना हमें सिस्टम का प्रेशर बढ़ के मिलेगा, इसको जितना लूज करेंगे सिस्टम का प्रेशर कम होकर मिलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि आयल आके यहाँ तक रुका रहता है। जैसे ही सिस्टम प्रेशर हमारा आगे बढ़ना शुरू करता है, तो ये आयल जो आके यहाँ पे रुका हुआ है, ये इसको पुश करता है। जैसे ही पुश करता है तो उस कंडीशन में ये क्रैक होना शुरू होता है। क्रैकिंग प्रेशर और मिनिमम प्रेशर जिसपे ये ओपन होना शुरू हो जाता है। जब सिस्टम प्रेशर रिच होता है तो ये इसको पुश करता है। ये पुश करते ही आयल ये ड्रेन हो जाता है, ड्रेन लाइन को कनेक्ट हो जाता है और ड्रेन हो जाता है। जैसे ही ये ड्रेन होना शुरू होता है तो इधर का फोर्स ज्यादा हो जाता है। इधर का फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा तो ये लिफ्ट होना शुरू होता है, ये ड्यू टू ऑल्सो स्क्वीजिंग एक्शन। तो जैसे ही ये प्रेशर ज्यादा हुआ तो फोर्स इधर ज्यादा होता है। जब फोर्स ज्यादा है तो ये लिफ्ट होना शुरू होता है। तो अब सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे ही रेगुलेट होके ये लिफ्ट होना शुरू करता है, ये देखिए ये फेस टू फेस है लेकिन ये लिफ्ट हुआ है। जैसे लिफ्ट होता है तो आउटलेट को क्लोज करना शुरू करता है। जब आउटलेट को क्लोज करना शुरू करता है तो इधर हमारा रिड्यूस प्रेशर आ जाता है। जितना पे हम सेटिंग करके रखते हैं उतना प्रेशर मिल जाता है और आयल इधर से होते हुए टैंक को चला जाता है। जैसे ही फिर से प्रेशर सेटिंग जो स्प्रिंग से हमने इसको दबा के रखा है, इसे जैसे ही कम होता है फिर ये इसको पोजिशन पे लाता है और नॉर्मल प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की तरह काम करता है। तो इसमें यह है कि ये नॉर्मली ओपन रहता है, ये वाल्व नॉर्मली ओपन रहता है और इसका पायलट आउटलेट से आता है। इसका इनफाइनाइटली सेटिंग रहता है और सिस्टम प्रेशर कुछ भी रहने दो, जो सेटिंग करते हैं उतना ही हमको आउटलेट प्रेशर मिलता है। ये और ये एक्सटर्नली ड्रेन रहता है। ये है रिलीफ वाल्व के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, इससे हमारा एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें रिड्यूस करके क्यों चाहिए। जब हम प्रेशर रिड्यूस करने से हमारा सिस्टम हेल्दी रहता है और स्पेशली वो एक्चुएटर जिसमें हम प्रेशर भेज रहे हैं, और अननेसेसरी हम ज्यादा प्रेशर क्यों देंगे। जैसा कि मालूम है कि प्रेशर बढ़ना और प्रेशर घटना दोनों हमारे जीवन के लिए भी हानिकारक हो। ऐसे ही अगर हम इसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ा कर देंगे तो ये हमारा एक्चुएटर को डैमेज करेगा, सील को डैमेज करेगा। अगर कम करके देंगे
तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये सब पायलट ये सब प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू।